जन की बात हमारे साथ। नमस्कार। आज जन की बात में वो शख्सियत है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। स्ट्रीट इंटरव्यू विद विजय चौरसिया में आज है भोजपुरी की सुपरस्टार मोहतरमा देवी। और सिर्फ भोजपुरी की बात क्यों करें हम, बात चाहे मगही की हो, मैथिली की हो, चाहे हिंदी की हो, देवी जी की कोई सानी नहीं है। आज हम इनसे मुखातिब हैं और आज हमारे जन की बात में ये मेहमान बन के आए हैं, तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि अभी जो दौर है भोजपुरी चल रहा है ये कब तक चलेगा, इसमें सुखद क्षण कब आएंगे, और बहुत सारी बातें। हम मुखातिब होते हैं देवी जी से। अभी मैं आपको बता दूं कि झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के बड्डिया गांव में देवी जी आई हैं और यहाँ पे एक भव्य दुर्गा मंडप है, मिर्जागंज बड्डिया दुर्गा मंडप, जिसमें अभी ये परफॉर्म करेगी। देवी के गीतों को लोग सुनेंगे देवी के प्रांगण में। दुर्गा पूजा है, नवमी की रात है और नवमी की रात में सभी को महामाया के भजनों में झुमाने के लिए देवी जी यहाँ पधारी हैं। देवी जी, आपका स्वागत है जन की बात में। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने इतना अच्छा परिचय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए, थैंक यू। आपका परिचय का तो मोहताज आप नहीं है। अभी कुछ सुना है मैंने कि आप कुछ नया करने वाली हैं हिंदी में, मैथिली में, सही है? डेफिनेटली मेरे गाने अभी काफ़ी सारे आए हैं और आगे भी आएंगे। अभी मेरे दुर्गा पूजा में 4-5 गीत आए हैं, जैसे मैया मोरी दुलरी आया है। अच्छा। फिर देवी की झिझिया आया है। अच्छा। और भी तमाम गाने हैं। उसके बाद छठ भी आने वाला है और हिंदी सॉन्ग्स भी आ रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ जो नया आप लाना चाह रही हैं, हाँ, वैसे तो वो आपका सीक्रेट मामला रहता है, एक विस्फोट सा होता है जब आता है आपके गीते, तो कुछ 2-4 मुखड़े। चलिए, जो मेरा हिंदी सॉन्ग अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, आने वाला है, वो मैं आपको 2-4 लाइन सुना देती हूँ। इश्क में हम मर ही गए, यार निकला मेरा हर जाए, अब क्या करें जिए या मरे, अब क्या करें जिए या मरे, डसने लगी है मुझको तन्हाई, उम्र भर तड़पने का जरिया दे गया, उम्र भर तड़पने का जरिया दे गया, हाय रे मेरी जान ले गया, हाय रे मेरी जान ले गया, चाहा जिसे दिल दुनिया भुला के, उसी ने रुलाया हंसना सिखा के, चाहा जिसे दिल दुनिया भुला के, उसी ने रुलाया हंसना सिखा के, आँखों में अश्कों का दरिया दे गया, आँखों में अश्कों का दरिया दे गया, हाय रे मेरी जान ले गया, इश्क में हम मर ही गए, यार निकला मेरा हर जाए, अब क्या करें जिए या मरे, डसने लगी है मुझको तन्हाई, उम्र भर तड़पने का जरिया दे गया, हाय रे मेरी जान ले गया, हाय रे मेरी जान ले गया। वाह, बहुत खूब। देवी जी, इतना अच्छा गाती हैं आप गजल, तो ये भोजपुरी से हठात गजल में आने के पीछे हैबरी सुई साहब का तो कुछ हाथ नहीं है? हैबरी सुई साहब का तो हाथ नहीं? नहीं ऐसा उनका क्या हाथ रहेगा। मैं बताऊं कि मैंने हिंदी गाने में बहुत सारे गाए हैं, यारा ओ यारा, तेरी अदाओं ने मारा, कजरा वाली, गजरा वाली। और मैं बताऊं कि बचपन में मैं हिंदी गाने गाती थी। अच्छा। लेकिन संजोग से जब मेरा एल्बम आया तो मैंने एक भोजपुरी एल्बम
रिकॉर्ड किया भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र का। और भोजपुरी मेरा एल्बम बहुत ज़्यादा मतलब रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो गई। तो नहीं, मेरा पूर्वा बयार आया था, और उसके बाद से सिलसिला जो है भोजपुरी गानों का हुआ, लेकिन मैंने हिंदी गाने भी गाए हैं बहुत सारे। जी जी जी। तो आप अपने जो भोजपुरी का जो सफ़र है, इसमें आप किसको आदर्श मानती हैं? देखिए, मैं तो भिखारी ठाकुर जी और महेंद्र मिश्र जी की फ़ैन हूँ, और उनके गाने मैंने बहुत सारे गाए। मैंने भिखारी ठाकुर जी के बेटी बेचवा गाया, जिसमें उन्होंने बेटी का एक दर्द बयां किया अपने नाटक के माध्यम से। महेंद्र मिश्र जी को गाया। तो इन दो जो कलाकार हैं उनको मैं बहुत सम्मान करती हूँ। ऐसा है देवी जी कि आप हमेशा से भोजपुरी की जो शालीनता है, भोजपुरी की जो मिठास है, और भोजपुरी की माटी की जो खुशबू है, महक है, उसको आपने बचाए रखा। लेकिन अभी जो दौर सा चला आ रहा है, जो कभी ट्रैक्टर गाड़ियों में बजता है, तो कभी छोटी छोटी गाड़ियों में बजता है, तो कभी ट्रकों में बजता है, भोजपुरी की जो छवि है, भोजपुरी का जो अस्तित्व है, चेहरा है, वो थोड़ा सा बर्बाद हो रहा है। तकलीफ होती है आपको? बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि भोजपुरी तो इतना ज़्यादा समृद्ध रहा है। अगर भोजपुरी के गाने आप सुनिए, जो रियल गाने हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल गाने हैं, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, इतना मार्मिक होता है। और आज की जो दशा है वो काफ़ी मतलब जिसको बोल सकते हैं कि बहुत ही नीचे स्तर पे चली गई है भोजपुरी। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं पाती हैं। उसका बहुत ही शॉर्ट पीरियड का समय होता है, और हमेशा अच्छी चीज़ें ही कायम रहती हैं। आज भी जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उस पर लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसका एक अलग स्थान बनता है। कला का तो एक अलग स्थान बनता है, और कला आपके दिल को छूता है। और जो विकृत चीज़ें, अश्लील चीज़ें लोग देख तो लेते हैं, उसके व्यूअर्स भी शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो कभी भी दिल में आपके असर नहीं करता है। तकलीफ तो होती होगी। बिल्कुल, ये तो बहुत दुखद है, क्योंकि हमारा इतना रिच है, और इससे पूरे बिहार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। लोग सोचते हैं कि इस तरह के गाने कैसे आप जाएंगे। मैं खुद उत्तराखंड में रहती हूँ, वहाँ भी गाने बनते हैं, वहाँ भी लोग इतना पहाड़ी गाने बनाते हैं, इतना। इवन आपके बगल में झारखंड है, नागपुरी गाने भी सुनिए तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। लेकिन जो भोजपुरी है वो मतलब ये कहते हैं, मुझे काफ़ी शर्म महसूस होती है कि भोजपुरी के जो कलाकारों ने भोजपुरी का जो मान मर्यादा है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों आया ऐसा दौर? पहले बलम परदेसिया, तो नदिया के पार, ये सारा दौर खत्म होकर के जो नया दौर आया है, ये क्यों आ गया? देखिए, इसके क्या कारण मानते हैं आप? कलाकारों का दोष है। जो कलाकार अभी गा रहे हैं, उनका जो मेन उद्देश्य है वो व्यूअर्स, उन्होंने व्यूअर्स मिल रहे हैं उसको। हाँ, व्यूअर्स ही उनका मेन उद्देश्य है। तो व्यूअर्स तो किसी चीज़ पे मिलते हैं। अच्छा। वल्गैरिटी के भी बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो उन्होंने उसको टारगेट किया है। तो इस टारगेट की चक्कर में उनका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और व्यूअर्स है। तो जब आपका ये उद्देश्य रहेगा तो कभी भी आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। जो अच्छा काम करने वाला है उसको इससे मतलब नहीं है कि व्यूअर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, वो अच्छे काम को करना चाहता है। एक कलाकार जो रियल कलाकार है उसका सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने किससे अपने गाने को अच्छे से गाया, कैसे कैसे शब्द मैंने यूज़ किए। तो आज के जो सिंगर हैं उनकी जो मानसिकता है वो सिर्फ व्यूअर्स पे चली गई है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज जो व्यूअर्स उन्हें देख रहे हैं कल उसे बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। लेकिन आप हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, राधेश्याम जी हैं, इस तरह के बहुत सारे जो हैं जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हैं और भोजपुरी की लाज बचा के रखे हैं, उसकी मान को बढ़ाया है। आप में से कोई मंथन चल रहा है कि इसको कैसे खत्म किया जाए इस दौर को, और फिर कैसे वो सुखद दौर लाया जाए? देखिए, सुखद जो दौर है वो मैं अपनी तरफ से तो यही प्रयास कर रही हूँ कि मेरे जो भी गाने आते हैं वो अच्छे आते हैं, और उसका अप्रिशिएशन भी मुझे मिलता है। मैं स्टेज पे भी काफ़ी पॉपुलर हूँ, मेरे विदेशों में भी काफ़ी सारे शोज़ होते रहते हैं। तो जो मेरे हाथ में, मेरे अदर को तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। अब जो करना चाहता है, और आजकल तो खासकर जब से सोशल मीडिया आया है सबके हाथ में मोबाइल है और आपकी बातें जन जन तक पहुँच रही है, तो सभी ज़्यादा फ्री हो गए। पहले एक बाउंड्री होती थी और सबकी पहुँच नहीं होती थी मीडिया पे, लेकिन आज तो सबकी पहुँच मीडिया पे है। तो सबको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है उसको मैं बेहतर करना चाहती हूँ और अच्छे गानों को हमेशा गाना चाहती हूँ। आरा से निकल करके छपरा से निकल करके मोहतरमा ने पूरे विश्व में अपना नाम जताया। मैंने पहले ही बताया कोई परिचय की मोहताज नहीं है, और भोजपुरी का जो एक बाउंड्री है उस बाउंड्री वाल को इन्होंने पहले भी तड़प चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ भारत के उपमहाद्वीपों में भी देवी जानी जाती है। ये ऋषिकेश में नया क्या चल रहा है?
देखिए मैं हमेशा से यही मतलब सोचती हूँ कि लाइफ जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। लाइफ को हमें अच्छे से जीना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छे से जीने के लिए आप जो अच्छी क्वालिटी लाइफ है उसको जीने के लिए अच्छी चीज़ों का समावेश आपके जीवन में होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने देवी म्यूज़िक आश्रम की स्थापना की है। अच्छा। और वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और उनको क्लासिकल गाने सिखाए जाते हैं, डांस सिखाया जाता है और सब एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ हम लोग खाते पीते हैं। अच्छा। और अदर जो कल्चर के लोग हैं उनसे उनका कल्चर सीखते हैं, वो लोग हमारे कल्चर को सीखते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो भी काफ़ी विविधताओं का देश है। इतने सारे कल्चर हैं, इतने तरह के रीति रिवाज हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलती है, हमें भी मिलता है। और एक प्रेम भरा माहौल और शांति जहाँ मिले, ऐसा एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की गई है। आप लोग भी कभी अगर ऋषिकेश आते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं देवी म्यूजिक आश्रम। गूगल पे आपको सारा एड्रेस मिल जाएगा। ये क्या अभी जो घटना हुई थी उस रिजॉर्ट में, ये अंकिता भंडारी के साथ, वहाँ से कितना फासला है आपका? वहाँ से मेरे आश्रम का फासला 10 किलोमीटर के आसपास होगा। क्या रिएक्शन है अंकिता भंडारी की? नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही सैड है। पूरा भारत इसके लिए आवाज़ उठाया और मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी जिन लोगों ने एक मतलब इतनी दुखद घटना को अंजाम दिया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और देखिए, किसी भी एक 19 साल की लड़की का इस दुनिया में आके चले जाना ये कितना दुखद है, खासकर उनके माता पिता के लिए। जो लोग भी माता पिता, उनको पता है कि वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं। एक खरोच आ जाता है तो माँ बाप एकदम परेशान हो जाता है, और आप किसी की बेटी की ज़िंदगी लेते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और इसका कोई कमबैक नहीं है। इसको डेफिनेटली इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं सरकार से गुहार करना चाहूँगी कि ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए और हमारी जो बेटियां हैं उसको सुरक्षित किया जाए। हरिद्वार के बाद, चूंकि हमारे सनातन धर्म में नाम भी कुछ ऐसा रखा गया है कि हरि का द्वार क्रॉस करने के बाद आप ऋषिकेश में पहुंचते हैं, उसको देवभूमि कहते हैं, या देवभूमि भी कहते हैं। देवभूमि को जो लोग भी दूषित कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही घटिया कदम है और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ देवी जी की देवभूमि देवों की भूमि है, तो वहाँ शराब, मांसाहार, ये सब बंद होने की आवाज़ नहीं उठनी चाहिए? देखिए, पहले तो बिल्कुल बंद था। ऋषिकेश में कहीं भी आप मांसाहार नहीं ले सकते थे, हरिद्वार में भी नहीं है, और शराबबंदी थी। लेकिन इधर कुछ महीनों में कई जगहों पे जो शराब है उसको भी सरकार ने मतलब कई जगह अलाउ किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम बहुत शराब पीने के लिए तो बहुत सारा स्टेट है, बहुत सारा जगह लोग पिकनिक, जैसे गोवा जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं। लेकिन ये जो धरती है ऋषिकेश की, वो बहुत धार्मिक धरती है। कई लोग धार्मिक भावनाओं से आते हैं, इवन विदेश से भी इसीलिए आते हैं, शांति की तलाश में आते हैं। उनके देश में इतना डिस्को हो रहा है, शराब हो रही है, तो वो एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आते हैं। और उस जगह पे मांसाहार और शाकाहार, मतलब मांसाहार और शराब की बिक्री तो बहुत ही गलत है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि देवभूमि की जो गरिमा है उसको बना के रखा जाए, और इस तरह के जो कदम है इसको बिल्कुल पीछे लिया जाए, जो मांसाहार और शराब बिक रहा है। देवी जी, पूछना मुझे, इसमें अरेंज मैरिज का प्रचलन है, आपको किस पर बिलीव होता है? देखिए, ये तो पर्सनल लोगों की चॉइस होती है कि कौन कैसा मैरिज करना चाहता है। लेकिन अब तो काफी समाज बदल भी रहा है, इंडिया भी काफी चेंज हो रहा है, और सबसे बड़ा जो योगदान है वो इंटरनेट का है। इंटरनेट ने पूरे वर्ल्ड को छोटा कर दिया है। मैं देखती हूँ कि आज एक गांव में बैठा हुआ लड़का को भी पता होता है कि जापान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। मतलब आप काफी कनेक्ट हो गए हैं पूरे वर्ल्ड से। तो अब तो कल्चरल काफी चेंजेस भी हो रहे हैं, और ये लोगों की पर्सनल चॉइस है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, मैरिड रहना चाहते हैं या अनमैरिड रहना चाहते हैं, ये तो सबकी अपनी फ्रीडम। दरअसल आप एक आइकॉन हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, तो लोग अपनी सेलिब्रिटी का राह में चलने का प्रयास करते हैं। लंबा सफर हो गया, आप आगे क्या लंबा सफर? समझी नहीं बात आपकी। ब्राजील वाले भाई साहब के बारे में पूछ रहा हूं। अच्छा, देखिए, मेरी दोस्ती हुई, उनसे दोस्ती है अभी, लेकिन हम लोग अभी किसी तरह की शादी या मतलब साथ में रहने का अभी प्लान जो हमारा शुरू में हुआ था, अभी थोड़ा विथड्रॉ हो गया है। तो अभी फिलहाल उनके साथ कोई मेरा उस तरह का रिलेशन नहीं, फ्रेंडशिप है।
चलिए, ये निजी प्रश्न था और ये निजी प्रश्न पूछने नहीं चाहिए, लेकिन जब ये गजल की बात आई तो मुझे लगा कि पूछ ही लेना चाहिए। ये गजलों का सिलसिला भी चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हर तरह के अच्छे गाने गाना चाहती हूँ, कव्वाली भी गाना चाहती हूँ, हिंदी गाने, कोई भी मैं अच्छा गीत गाना चाहती हूँ जो अच्छे भाव लोगों के अंदर जगाए। तो मैं भक्ति भी गाती हूँ, रोमांटिक भी गाती हूँ, अपना लोक संगीत भी गाती हूँ, मॉडर्न गाने भी गाती हूँ, और अच्छे संगीत को सुने भी, क्योंकि अच्छा संगीत आपके जीवन में एक चेंज लाता है, आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मैं जब कभी कभी ट्रैवल कर रही थी अभी, तो हम लोग नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते हुए आ रहे थे, इतना आनंद आ रहा था। तो संगीत अपने आप, संगीत जो है ना लाइफ को बड़ा अच्छा करता है, तो अच्छे संगीत से जरूर जुड़े। चलिए, ये जन की बात में मोहतरमा देवी जी थी, जो न सिर्फ एक गायिका है, एक सेलिब्रिटी है, एक आइकॉन है, बल्कि एक भारतीय नारी है और भारतीय सोच रखती है। और भारत ही नहीं, और अपने बिहार और छपरा की बात नहीं, पूरे विश्व को एक अच्छे रास्ते में चलने की महक रहती है, प्रयास करती है, और ये चाहती है कि जो अच्छी चीजें हैं उसका बढ़ावा हो, जो अच्छी चीजें हैं उसका विकास हो, और जो बुरी चीजें हैं उसका नाश हो। और हम सभी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम चाहे जहां भी हों, चीजों को खूबसूरत करते जाए। मिलेंगे फिर हम लोग देवी जी के अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू मैडम। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं, जन की बात हमारे साथ। स्ट्रीट इंटरव्यू with Vijay Chaurasia.